हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है, गॉस लॉ का यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या चीज का यूज करके? गॉस लॉ का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है, लॉन्ग वायर। तो मान लेते हैं कि ये, अगर ये लॉन्ग वायर है, ठीक है, मान लेते हैं एक, ये जो है वो क्या है, एक, अ, अगर ये लॉन्ग वायर है, ठीक, तो इस पे हम लोग, ठीक है, एक लॉन्ग वायर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी कि लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लस, ठीक है, प्लस चार्ज देते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा कि एक, अगर गॉस लॉ यूज करना है तो गॉस लॉ में सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि हमको एक गॉसियन सरफेस लेना होता है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल क्या लेना होता है? गॉसियन सरफेस लेना होता है, ठीक है। तो अगर हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि लाइन चार्ज है तो इसके लिए स्पेयर हाइपोथेटिकल लेना गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन चार्ज है तो ये नजदीक डिस्टेंस दूर हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा दूर है, ये कम दूर है। लेकिन अगर इसमें हम लोग इसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर से पास करा दे और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो वहां पे सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा। ये जो सारा इसका जो पॉइंट है, इसका जो यहाँ से ये सारा सेम डिस्टेंस पे आएगा, वो मानते हैं वो कितना डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो गया? आर रेडियस हो गया, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को? अगर इस आर रेडियस पे है तो उसमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम लोग देखते हैं, कौन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इस पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तीन रीजन लेना होगा, एक रीजन हो जाएगा ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये थर्ड वाला रीजन हो जाएगा। जैसे अगर ये सिलेंडर है, एक इधर फर्स्ट रीजन, ये इधर फर्स्ट रीजन, और ये इसका जो सरकमफ्रेंस है वो एक रीजन हो जाएगा। तो इसका लेंथ मान लेते हैं, ये जो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लिए इसका जो लेंथ है वो एल है, रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर ये प्लस चार्ज है, इस एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज के चलते, ठीक है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? डी आर आ जाएगा, ठीक है। इधर ही आ गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सर मतलब डी एस, ठीक है। ये सेकंड सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस चार्ज के चलते इधर होगा, इसमें एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये डी एस वन हो गया। तो इसके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया इधर, एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड, तो यहाँ पे कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया थर्ड रीजन, डी एस थ्री, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या करेंगे? हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर पता है, मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो गॉस थ्योरम था। एक और होता है फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर वो छोटा सा एरिया के चलते छोटा सा फ्लक्स निकालना होता है तो आता है डॉट डी ए, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो एरिया कैसा होता है? एरिया होता है क्लोज इंटीग्रल लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको मैक्सिमम फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है। तो इसका और इसको अगर हम लोग ये ले, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अगर एल लेंथ पे तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है। अगर ये एल लेंथ का हम लोग लिए हैं
इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना रहेगा क्यू एल लैम्डा इंटू एल। ठीक है, अगर इसका मतलब अगर यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दे मैक्सिमम फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा E इज इक्वल टू ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल डी ए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स कितना बराबर आएगा, चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये हो गया चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, तो अब ये जो ई डॉट डी ए है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इसको 3 रीजन में हम लोग डिवाइड किए, एक इस रीजन में, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में। उस तीनों रीजन पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तीनों रीजन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का जो फ्लक्स किस तरह से निकालना है गॉसियन सरफेस, वो कैसा फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है। तो पहला रीजन में जाएगा वो φ1 ले लेंगे, प्लस φ2 हो जाएगा, प्लस φ3 हो जाएगा, अगर मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें तो। ठीक है, तो ये तीनों एरिया मिलाने से क्लोज एरिया बनता है। जैसे एक हो गया सर्कमफ्रेंस, ठीक, और एक इधर एरिया ये, एक इधर और ये सर्कमफ्रेंस, तीनों मिला देने से कैसा हो जा रहा है, ये क्लोज एरिया हो जा रहा है अगर टोटल एरिया ले लिया जाए तो। इसके लिए आ जाएगा ई डॉट डी एस वन, ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस टू, ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस थ्री। ये क्या जाएगा, एरिया वन प्लस एरिया टू प्लस एरिया थ्री, तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर ऐड कर देंगे तो क्या बना देगा, क्लोज एरिया बना देगा। ठीक है, दो हो जाएगा ये वाला और एक हो जाएगा सर्कमफ्रेंस वाला। ठीक है, तो अगर पहला रीजन का बात करें, पहला रीजन हम लोग का कहाँ है, पहला रीजन जो है वो इसको लिए, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री बना है तो डॉट हटाएंगे यहाँ पे तो कॉस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा। ठीक है, ई डॉट डी एस को लिखा जा सकता है ई डी एस कॉस थीटा। अगर थीटा बराबर 0 है तो ये आ जाएगा ई डी एस। ठीक है, अगर थीटा बराबर 90 है तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो ई डी एस बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि इसका एक तो थर्ड सरफेस और एक फर्स्ट सरफेस पे थीटा का वैल्यू 90 है, तो उस केस में थर्ड सरफेस यानी कि ये वाला और फर्स्ट सरफेस, ये तो फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या आ जाएगा, इसका इसके बराबर 0 कराना जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है 90 दिया हुआ, तो ये दोनों 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स निकालने में सिलेंडर के चलते जो मेन जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसका रहेगा ई डॉट डी एस टू। ठीक है, तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये जो बराबर होगा टोटल फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स कितना आ जाता है, तो चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग ये लिखना चाहें और डी एस टू है, तो चूंकि ये कर्व सरफेस एरिया है और उसका लेंथ जो था वो एल लेंथ था, तो टोटल जो इसका एरिया आ जाएगा डी एस टू बराबर, यानी कि ये सरकमफ्रेंस जो आएगा सिलेंडर का वो आ जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इसको हम लोग ये किसके बराबर रहेगा, चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज जो है वो कितना के बराबर है, लैम्डा इंटू एल के बराबर है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगर वेक्टर साइन में लिखना होगा तो लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये आर कैप किधर बता रहा है, आर कैप बता रहा है ये, अगर ये पॉइंट पी है, अगर इसको हम लोग ओ लेंगे तो ओ से पी की तरफ, इधर बताएगा ओ से पी की तरफ, बाहर की तरफ।
along OP, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, along OP, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो न तो लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, और कितना दूरी पे रखा गया है गॉसियन सरफेस लिए उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो गॉसियन सरफेस का कितना लेंथ लिए है, दैट मीन्स कि वो जो सिलेंडर लिए हुए थे हम लोग, तो जिसका लेंथ एल था, इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और ये कितना चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।